काशीपुर में अनूप अग्रवाल को लेकर सियासत फिर शुरू हो गई। अनूप अग्रवाल की मां उर्मिला देवी ने स्वयं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को फोन पर कहा शायद पुलिस ने उनके बेटे को मार दिया है और अब वह जीवित नहीं। इसके बाद विधायक तत्काल काशीपुर पहुंचे और अनूप अग्रवाल के आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद पूर्व विधायक अरविंद पांडे द्वारा एक होटल में शनिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूरे मामले को जनता के समक्ष उजागर किया। विधायक ने भावुक स्वर में कहा, जिस तरह से अनूप की मां ने उन्हें बताया कि उनका बेटा 2 दिसंबर से लापता है और होली के बाद से कोई संवाद नहीं हुआ, वह अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने ये भी कहा कि परिजन तक नहीं जानते कि अनूप अग्रवाल की पत्नी, बहू और पोते का कोई अता पता क्या है। वहीं इन सभी सवालों का जवाब देते हुए काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई कि काशीपुर में आपराधिक मामले में चर्चा में रहे अनूप अग्रवाल के खिलाफ फिर आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। अनूप अग्रवाल एक शातिर दबंग किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में 6 मुकदमे चल रहे हैं, जो काफ़ी लंबे समय से प्रतीक अग्रवाल एवं पुष्पा अग्रवाल मामले में लिप्त चल रहा था। इसके साथ ही पुलिस टीम की गिरफ्त में आया वेबसाइट संचालक धीरज नामक युवक द्वारा बताया गया कि अनूप अग्रवाल और उनके पुत्र द्वारा वेबसाइट के माध्यम से लोगों को धमकाने व गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अनूप अग्रवाल की माता द्वारा पुलिस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, ये जो उनके परिजनों द्वारा अनूप अग्रवाल के बताया गया है कि कई सवाल निशान खड़े किए गए हैं, तो इस पे हम मीडिया का संज्ञान दीजिए आप कि क्या क्या मामला है, क्या क्या चीज़ें हैं ये। देखिए, अनूप अग्रवाल शातिर दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास है। इस पर कुल 6 मुकदमे हैं, जिसमें मारपीट, बलवा, एक्सटॉर्शन, जान से मारने का प्रयास और आदि धाराओं में इस पर अभियोग पंजीकृत है। इसमें जो पहला मुकदमा है 152/19, जो कि पुलिस चौकी कुंडेश्वरी में घुसकर मारपीट करना, बलवा करना और सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, इस संदर्भ में माननीय न्यायालय को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। इसी तरीके से अभी 621/22 क्राइम नंबर है, जिसमें मिसेज पुष्पा अग्रवाल ने एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, उनको फॉरेंसिक में परीक्षण के लिए भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आनी शेष है, अभी ये विवेचनाधीन है। इसी तरीके से एक अभियोग इनके विरुद्ध 551/23 पंजीकृत है, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने का प्रयास और एक्सटॉर्शन की धारा के अंतर्गत है। इसमें माननीय न्यायालय को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। इसी तरीके से प्रतीक अग्रवाल के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया, इसमें गाली देना और फरोती के संबंध में था, मारने का प्रयास, इसमें भी चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। रिसेंट जो अभियोग एक जो अभी विवेचनाधीन है, इसमें एक पीड़िता के द्वारा आज से लगभग 4 माह पूर्व पुलिस थाना काशीपुर में एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे कि एक व्यक्ति के द्वारा पोल खोल नाम की एक वेबसाइट संचालित करके व्यक्तिगत रूप से उनको स्टॉक किया जा रहा है और जो भी उनकी एक्टिविटी है उसको उठा करके रील्स के माध्यम से और मैसेंजर के माध्यम से उनको अनर्गल और गाली गलौज और इस तरह की जो लज्जा का प्रयास किया जा रहा है और उनको धमकाया भी जा रहा है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी टेक्निकल टीम और साइबर सेल के माध्यम से पोल खोल जो संचालित हो रही थी उसकी डिटेल निकाली गई। तो इसमें एक काशीपुर से लड़का है जो धीरज गुरुवर, उसको पकड़ने में सफलता मिली। उससे जब बातचीत हुई तो यह पता चला कि अनूप अग्रवाल और इनके जो सुपुत्र हैं उनके द्वारा इसको चलाया जा रहा था और ये इनके द्वारा स्वयं भी इस पर पोस्ट किया जा रहा था और कभी कभी धीरज गुरुवर के माध्यम से भी इनके द्वारा पोस्ट कराए जा रहे थे। इस संदर्भ में जब इनका नाम प्रकाश में आया तो उसी समय से इस वेबसाइट को बंद किया गया था, इस पेज को बंद किया गया था और इनके द्वारा एक एवीए ली गई थी। माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर के एवीए लिया गया था अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके। उसके बाद चूंकि उसमें शर्तें थी कि आप पुलिस के समक्ष अपना एक पर्सनल बांड देंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे। इनसे व्यक्तिगत रूप से, इनके साथ काम करने वालों के माध्यम से और इनके परिजनों के माध्यम से विवेचना में सहयोग करने के लिए लगातार इनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन 26 अप्रैल 2025 से एवीए मिलने के बाद भी आज 2.5 महीने में इनके द्वारा कभी विवेचना में सहयोग नहीं किया गया और लगातार विवेचना में सम्मिलित होने से बच रहे हैं। जगह जगह से इनके द्वारा दबाव बनाकर के विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन चूँकि अभी विवेचनाधीन है
तो एबीए की जो शर्तों का अनुपालन ना करने के कारण पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष भी एक एप्लीकेशन दी गई है कि अभियुक्त के द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है और अब चूँकि विवेचना का समयबद्ध निस्तारण होना है और इसमें जो प्रतिवादी हैं ये अभियुक्त हैं, इनका पक्ष भी जानना आवश्यक है जिससे कि विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके। इसी के संदर्भ में हमारी पुलिस के द्वारा इनको नोटिस दी गई और इनको बुलाया गया, लेकिन अभी तक इनके द्वारा इस विवेचना में सम्मिलित नहीं हुए, न इनके द्वारा कोई सहयोग किया जा रहा है। एक स्टोन कैशर स्वामी द्वारा भी एक शिकायती पत्र दिया गया था, उस पर भी विवेचना चल रही है। इसके अलावा भी कुछ प्रार्थना पत्र आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच में जिस तरीके से भी तथ्य आएंगे उसी के हिसाब से हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, इस संदर्भ में पुलिस को कोई सूचना नहीं है और जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि इनके द्वारा माननीय न्यायालय से अपने वकील के माध्यम से 26 अप्रैल 2025 को लगभग आज से 1.5-2 महीना पहले एबीए प्राप्त की गई है। जब एबीए के शर्तों का इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया तो हमारे द्वारा पुनः माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया। इस संदर्भ में भी इनके द्वारा पुनः एक एप्लीकेशन माननीय न्यायालय को दी गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य माध्यम से इनके बयान कराया जाए, जिसमें कि अग्रिम कार्रवाई माननीय न्यायालय के स्तर से की जाएगी। तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम लगातार इनको विवेचना में सहयोग करने के लिए जो भी नोटिस है इनके परिजनों से संपर्क कर रहे हैं या एबीए की शर्तों के अधीन अगर ये विवेचना में सम्मिलित होते हैं तो इस तरीके से समयबद्ध तरीके से हमारे द्वारा विवेचना का निस्तारण किया है।